अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगी। आज मैं सुबह से सोच रही थी क्या बनाऊँ। सबसे पूछने के बाद मेरे दिमाग में शतुरमुर्ग दौड़े। मैंने सोचा क्यों ना कड़ी पकौड़ा बनाया जाए। फट से मैं किचन में गई, झट से मैंने बर्तन उठाया, उसमें बेसन डाला, लहसुन और प्याज का पेस्ट डाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, कसूरी मेथी और दही। कसूरी मेथी मैं खुशबू के लिए डालती हूँ, जिससे कि अच्छी खुशबू आए और कड़ी खाने में मज़ा ही आ जाए। और मैं इतना बेसन डालती हूँ, ना ज़्यादा कड़ी पतली रहे और ना ज़्यादा गाढ़ी रहे। कुछ कुछ लोगों की कड़ी पतली होती है, कुछों की गाढ़ी होती है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है परफेक्ट रहनी चाहिए। और मैं हमेशा कड़ी दही की ही बनाती हूँ। दही खट्टा होना चाहिए, वरना तो कड़ी खाने का मज़ा ही नहीं आएगा। ऐसा लगेगा जैसे गर्म पानी में बेसन घोल के खा रही हूँ। तो मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए, वरना पानी में ऊपर तैरते हुए नज़र आएंगी। आरा तो मेरा ये सब कुछ हो गया। मैंने अच्छे से इसको मिक्स किया, पानी डाला। अब मैं इसको फिर से मिक्स करूँगी। और ये देखो, ना ज़्यादा पतली है ना ज़्यादा गाढ़ी है। और मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया। अब मैं इसको धीरे धीरे आंच पर, मतलब मैंने फुल फ्लेम कर रखा है, और मैं इसको धीरे धीरे चलाती रहूँगी थोड़ी थोड़ी देर पर, वरना ये कड़ी फट जाएगी, फिर हमारी मेहनत बर्बाद जाएगी। क्योंकि कड़ी एक तो इतना टाइम लगाती है बनने में, और उसके बाद ये फट जाए तो दिमाग ख़राब ही हो जाता है, शतुरमुर्ग उड़ जाते हैं। तो बस मैंने क्या किया, बस मैं आराम से बैठी हुई अपना फ़ोन चलाती रही और इसको मैं देखती रही, थोड़ी थोड़ी देर पर चलाती रही। कुछ लोग बोलते हैं बर्तन डालना चाहिए, कटोरी डालना चाहिए, कुछ ना कुछ डालना चाहिए, वरना उबाल आके सारी कड़ी बाहर निकल जाती है। लेकिन मैं लो फ्लेम पे कर देती हूँ उबाल आने पर। अभी मेरा उबाल आया नहीं है, बस थोड़ी देर में आने ही वाला है। इतनी मौसम भी बेहतर हो रहा है, वरना तो गर्मी में किचन में खड़ा होने का मन भी नहीं करता, ना ही कुछ काम करने का मन करता। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना, वो रोटी बनाने की होती है। तो रोटी तो मुझे आज बनानी ही नहीं है, मुझे चावल बनाने हैं। अब देखो मेरी कड़ी गाढ़ी होती जा रही है, क्योंकि इसमें अब उबाल आता जा रहा है। ये ऊपर आने वाली है थोड़ी ही देर में, दिखाई भी दे रहा होगा आपको। और कड़ी की ना खुशबू पूरे घर में फैली हुई है, क्योंकि मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल रखी है, तो खुशबू चारों तरफ फैल रही है। और अब दिल भी कर रहा है कि हाँ, कड़ी बने फिर हम खाएं। ये मेरा उबाल आ चुका है। अब मैं इसको थोड़ी देर में, जब ऊपर तक उबाल आ जाएगा, मैं इसको थोड़ी लो फ्लेम पे कर दूँगी। अब मैंने कर दिया है, अब ये बनती रहेगी इससे। अब मैं दूसरी ओर हम प्याज छीलना स्टार्ट करेंगे। प्याज भी बहुत ही ज़्यादा रुलाती है। खैर छोड़ो, मुझे 2 चीज़ों के लिए प्याज को काटना है। एक मैं पकौड़ियों में डालने के लिए काटूँगी, चॉप करूँगी उसको, और दूसरा मैं लंबी लंबी स्लाइस में तड़का मारने के लिए काटूँगी। अब ये हो ही चुकी है। इसे छील लूँ। ये जो इसमें काला-काला लगा होता है, यानी कि ऐसा लगता है जैसे ख़राब हो रही हो, मैं उस पार्ट को हटा देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ी हमारे लिए बेनिफिट नहीं होती। ये मेरी लगभग हो ही चुकी है। अब मैं इसको वॉश कर लूँगी, सारा कूड़ा यहाँ से पहले उठाऊँगी। ये मेरी हो चुकी है प्याज। ये मैंने तड़के के लिए बारीक-बारीक काट लेनी है। ये झट से मैं काटूँगी फटाफट। अब मुझे रोना आएगा क्योंकि प्याज कट रही है, पर काटनी तो है। खुशबू भी आ रही है मुझे कड़ी की बहुत ज़्यादा, और झलें भी लग रही हैं प्याज की। जब प्याज ज़्यादा कटती है तो बहुत ही आँसू आते हैं कि हमें दिखाई भी नहीं देता, ब्लर नज़र आता है। ये मेरी प्याज हो चुकी है। अब मैं लूँगी जीरा। ये तड़के के लिए मैं मेथी दाना लूँगी, क्योंकि इससे भी और खुशबू आती है। वैसे तो मैंने कसूरी मेथी भी डाली है, लेकिन ये भी डालूँगी। और ये धनिया, साबुत धनिया। और मैं इसमें लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च। ये हो गया मेरे तड़के का सामान या इंग्रेडिएंट्स तैयार। अब मैं दूसरी ओर पकौड़ियों के लिए तैयार करूँगी। इसको बारीक-बारीक काटूँगी। फिर से मेरे तोते उड़ जाएँगे, क्योंकि इतनी मिर्च लगने वाली है प्याज काटने से बहुत। आँखों में छन लगने वाली है, यानी कि आँखों के आँसू निकलने वाले हैं। हाय अल्लाह! मुझे ये तो काटनी ही पड़ेगी आखिरकार। और पता है, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है पकौड़ी, और मेरे बच्चों को सबको ही पसंद होती हैं। जब घर में पकौड़ियाँ बनती हैं तो सब कहते हैं कि एक मुझे, एक मुझे। तो इसलिए मुझे पकौड़ी थोड़ी ज़्यादा बनानी है। और मैं पकौड़ी प्याज और हरी मिर्च काट के जब बनाती हूँ, मैं सिर्फ नॉर्मली बेसन की ही नहीं बनाती। अरे बारीक-बारीक मैं हरी मिर्च काट लूँगी। वैसे तो मैं सीज़र की हेल्प से भी काट सकती थी, बट मैंने सोचा मैं हाथ से ही काट लेती हूँ, क्यों ना। ये मेरी चॉप हो चुकी है। अब मैं इसमें बेसन डालूँगी। बेसन मुझे ज़्यादा ही डालना है, क्योंकि मेरे बच्चे भी पकौड़ियाँ खाएँगे, उनको भी चाहिए। जब भी मैं कड़ी बनाती हूँ, जब वो माँगते ज़रूर हैं कि मम्मा प्लीज़ दे दो, दे दो। इसलिए मैं हमेशा एक्स्ट्रा बनाती हूँ। हल्दी इसलिए डालती हूँ ताकि थोड़ा कलर अच्छा आ जाए पकौड़ियों में। ये मैंने सॉल्ट डाला और लाल मिर्च पाउडर। पानी डाल के अच्छे से, थोड़ा-सा पानी डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि जो गाँठें पड़ जाती हैं वो ना रहें। मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, और इसमें मैं पानी ना ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि पानी ज़्यादा डालूँगी तो बहुत ज़्यादा ये जो इसका बैटर है बहुत पतला हो जाएगा, क्योंकि पकौड़ियाँ बनानी है हमें। हमें थोड़ा गाढ़ा ही बेसन रहने देना है, क्योंकि इसके अंदर प्याज है, प्याज पानी छोड़ती है, इसलिए उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हमें इसको थोड़ा गाढ़ा ही रखना है। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको रख दूँगी। वैसे मैंने इसमें ना हल्का सा, बहुत चुटकी सा सोडा भी डाला है खाने वाला,
अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके एक तरफ रख दूँगी। अब मैं दूसरी तरफ मैं अपनी कढ़ी देखती हूँ, इसमें उबाल अच्छे से आ चुका है, अच्छे से पक चुकी है ये, और इसमें साइड में दिखाई भी दे रहा है रेडपन। ये दूसरी ओर मैं तेल गरम करूँगी, तेल गरम मेरा हो चुका है। अब मैं इसमें पकौड़े बनाना स्टार्ट करूँगी। मैंने थोड़ा सा पानी डाला और इसको फिर से मिक्स करना स्टार्ट करा। प्याज ने पानी छोड़ा था, इसलिए बैटर जो था ना वो थोड़ा पतला हो गया था। अब मैं तेल मेरा गर्म हो चुका है, मैं अब इसमें पकौड़ी बनाना स्टार्ट करूँगी। पकौड़ी वाकई मेरी सॉफ्ट बनती हैं, बहुत ही ज़्यादा जालियाँ सी खुल जाती हैं, स्पंज, और खाने में मज़ा भी आता है। जब मैं पकौड़ियाँ बनाती हूँ तो मेरा भी मन करता है मैं खा लेती हूँ, पकौड़ियाँ बनाते बनाते खा लेती हूँ। एक टेस्ट करती हूँ, फिर दूसरी टेस्ट करती हूँ, यानी मिनिमम या मैक्सिमम मैं 3 तो खा ही लेती हूँ ये। और मैं ना चम्मच की हेल्प से ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर मैं हाथ से बनाऊँगी तो मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, उन्हें बार बार मुझे धोना पड़ेगा, मैं बार बार बनाऊँगी, फिर कुछ ना कुछ पकड़ना है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना चम्मच से ही बना लूँ, और चम्मच से भी परफेक्ट ही बनती है, ऐसा नहीं है। वैसे भी हमें कड़ी में ही तो डाली है, लेकिन हाँ, जब मैं दही फुल्की बनाती हूँ उसमें भी मैं चम्मच से ही बनाती हूँ, और इसमें भी। और देखना आप कि इसमें पकौड़ी परफेक्ट ही बनेंगी, गोल मोल सी। काम कर करके मैं थक चुकी हूँ, मेरे शतुर में उड़ चुके हैं बिल्कुल। बस फाइनली रह गया है ये काम, बस इसको करने के बाद मैं आराम से रिलैक्स होकर नहाने जाऊँगी, और नहाने के बाद खाना खाऊँगी आराम से। ये मेरी पकौड़ियाँ अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं अंदर तक। मैंने इसको लो फ्लेम पर, ना हाई पे ना लो पे, ना लो पे, मीडियम फ्लेम पे ही इनको पकाया है, ताकि अंदर तक हो जाए। अब मैंने इसमें कड़ी में डाल दिया, डायरेक्ट मैंने उसमें से निकाल के इसमें डाल दिया। ये मैं तड़के की तैयारी स्टार्ट करती हूँ। तेल गर्म था, जो पकौड़ी वाला तेल था वही मैंने तड़के पैन में डाल दिया, इसलिए मैंने गर्म नहीं करा था, मैं बाद में इसको गर्म करती हूँ। और मैंने इसमें प्याज डाल दी, पहले ही मैं प्याज डालती हूँ, सारी इंग्रेडिएंट्स एक साथ नहीं डालती, क्योंकि प्याज टाइम लेती है फ्राई होने में। ये मैंने इसको लो फ्लेम पर फ्राई कर रही हूँ। अब ये होती आई है, अगर हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे तो और जल्दी हो जाएगी, लेकिन हम तो तड़का के लिए कर रहे हैं इसलिए। अब मैं दूसरी धनिया काट के मैंने कड़ी में डाल दिया है। धनिया डालने से भी अच्छा लगता है, मतलब एक अच्छा सा ही अरोमा आ जाता है, और दिखने में भी कड़ी वाकई गजब लगती है। ये मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए। अब मेरी प्याज फ्राई हो चुकी है लगभग, अब बस मैं तड़का मारने ही वाली हूँ। मेरी फाइनली प्याज होने ही वाली है, ये ब्राउन होने पर आई है, गोल्डन ब्राउन। मेरी कड़ी देख के ज़रूर बताना मैंने कड़ी कैसी बनाई है, दिखने में कैसी है। वैसे असल में कड़ी मैं अच्छी बनाती हूँ, वैसे सब कहते हैं कि मेरी कड़ी अच्छी है। ये मेरी कड़ी मैंने तड़का मार दिया, और प्लीज़ अगर लाइक अच्छी लगी हो तो लाइक ठोक देना ज़रूर, और सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़। बाय बाय, टेक केयर।